लोकतंत्र में सभी को हक है कि वो कहीं से भी कभी भी कोई भी चुनाव की तैयारी करें। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से अपने आप को एक चुनावी मशीन बना लिया है और वो प्रधानमंत्री कम और भाजपा के प्रचार मंत्री बनकर ज्यादा काम कर रहे हैं, इस देश के लिए सही नहीं है। वो विकास की बात करते थे लेकिन उन्हें विकास की परिभाषा मालूम नहीं है। इसी तरीके से वो घोटालों की बात करते हैं लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर उन्होंने बीजेपी को देश और दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कैसे बना दिया। पीएम केयर्स में जो लोगों ने दान दिया था उस पैसे का क्या हुआ। नमामि गंगे परियोजना हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी क्यों फेल हो गई। क्यों 100 स्मार्ट सिटी में से एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बन पाई। तो ये अनगिनत मुद्दे हैं। एक तरफ आपने देखा होगा आज की भाषण में उन्होंने कहा विदेशी निवेश का जिक्र किया। ये तरक्की हमारे देश में हो रही है और बाहर के देशों से लोग निवेश कर रहे हैं। तो ये दुखदाई स्थिति है। अगर हम बाहरी निवेश से देश की मजबूती की बात करते हैं यानी कि देश खोखला है। आप बात करते हैं कि चाइना से हमें मजबूत होना है, दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारा व्यापार घाटा बढ़कर $100 अरब को क्रॉस कर गया। आप कहते हैं हमें देश को अपने पैरों पर खड़ा करना है, वहीं आपने देश को विदेशी कर्ज में डुबो दिया। मोदी जी के आने से पहले से देश के ऊपर जो 40 लाख करोड़ का कर्जा था वो मोदी सरकार में बढ़कर 140 लाख करोड़ से ऊपर। चलिए ठीक है, इन बातों का तो हमेशा आप डिबेट में जिक्र करते हैं। वापस से कौशिक जी जल्दी से एक लाइन है रेशु जी कि इन्होंने ट्रेन के किराए को जहाज के किराए से भी ऊंचा पहुंचा दिया ताकि पब्लिक को बेवकूफ बना सकें कि भाई हवाई जहाज का किराया ट्रेन के किराए से सस्ता है। इनसे पूछे बुजुर्गों की जो इन्होंने जो छूट थी ट्रेनों में वो क्यों खत्म की। रेलवे के किराए अनाप शनाप क्यों बढ़ा दिए, प्लेटफार्म टिकट के दाम क्यों बढ़ा दिए। इन्होंने गरीब आदमी से आम आदमी से सड़कों पर चलने का अधिकार भी छीन लिया है क्योंकि आलम ये हो चुका है कि 100 किलोमीटर दूरी का सफर तय करने के लिए 700 रुपए टोल टैक्स वसूला जा रहा है। तो ये बात करते हैं, इनका सीधा सार्थ ये है कि भाई गरीबी मिटाएंगे, गरीबों को ही मिटा देंगे। तो ये तो इनकी सरकार का काम है। जल्दी से बोलिए जो भी आपको बोलना है। तो सुन लीजिए अगर आप दक्षिण का सुनना चाहते हैं। दक्षिण की स्थितियों में और उत्तर भारत की स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ शायद उत्तर भारत के लोगों ने बहुत बड़ा मंदिर नहीं देखा हो लेकिन दक्षिण में एक से एक बढ़कर मंदिर है। इसलिए वहाँ की जनता पर श्री राम मंदिर के नाम पर दुकान चलाने का भाजपा का कोई प्रभाव नहीं है, ना ही उनके ऊपर इनके चुनावी जुमलों का असर है। इसलिए भाजपा ना वहाँ पहले कभी पैर जमा पाई थी ना अब जमा पाएगी। कर्नाटक में जीएस येदियुरप्पा जो जिनके ऊपर बीजेपी सरकार ने सीबीआई के छापे पड़वाए, ईडी के छापे पड़वाए, बाद में वो बीजेपी के नेता हो गए, आज वो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी बीजेपी को जीत नहीं दिलवा पाए क्योंकि वहाँ की जनता जागरूक है। 80 करोड़ सर, जनता तो जागरूक थी राजस्थान और पिछली बार से ज्यादा सीटें जीतेंगे। रेशु जी उत्तर भारत के जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर बहक जाते हैं। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में सबसे बड़ा फर्क है और उनकी इस नब्ज को बीजेपी ने पकड़ रखा है। लोगों को गरीब बनाए जा रहे हैं। 5 किलो अभी तो आप कह रहे हैं कि लोग